वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने थोड़ा सा हिंट किया था क्या होता है पाथ फंक्शन और क्या होता है स्टेट फंक्शन, बट अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। एक है हमारे पथ फलन और एक है हमारे अवस्था फलन। थर्मोडायनेमिक्स में हम पथ फलन किसे कहते हैं और स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन किसे कहते हैं। वो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज जो कि स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती हैं और उनमें यदि कोई चेंज आता है तो वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ना कि इस बात पर कि वो किस पाथ से उस स्टेट तक पहुंचे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर एंड वॉल्यूम मैंने लिया है। वॉल्यूम मैंने एक्स एक्सिस पे और प्रेशर मैंने वाई एक्सिस पे लिया है। माना एक सिस्टम था जो कि अपनी स्टेट ए में है यहाँ पर और वो अपनी स्टेट बी में पहुंचता है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए उसके पास 4 रास्ते थे। वो 4 रास्तों से इस स्टेट पर जा सकते। पहला रास्ता था कि वो सीधा चले और यहाँ पर पहुंच जाए। दूसरा रास्ता था पहला रास्ता था कि वो इधर से इधर जाए। दूसरा रास्ता था कि वो सीधा यहाँ पे पहुंच जाए। तीसरा रास्ता था कि वो इधर से घूम के जाए। चौथा रास्ता था कि वो इधर से इधर। इन चारों ही रास्तों के द्वारा वो फाइनली पहुंचता बी पर ही है। तो जो प्रॉपर्टीज हैं, जो थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है, ना कि इस बात पर कि वो किस रूट के थ्रू उस स्टेट तक पहुंचा, इन्हें कहते हैं स्टेट फंक्शन या फिर अवस्था फलन। और जो प्रॉपर्टीज इस बात पर डिपेंड करती हैं कि अगर हम ये कहें कि ए से बी तक पहुंचने में उसने पाथ 1 लिया, उसकी वैल्यू यदि चेंज हो जाती है पाथ 2 में और चेंज हो जाती है पाथ 3 में और चेंज हो जाती है पाथ 4 में, तो हम कहेंगे ऐसी प्रॉपर्टीज जो है वो पाथ फंक्शन है, क्योंकि वो उस पथ पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं कि ऊष्मा और कार्य एक पथ फलन है। क्यों पथ फलन है? क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई सिस्टम यहां से यहां आया तो उसे कम कार्य करना पड़ा। यदि कोई सिस्टम यहां से घूमकर आ रहा है तो उसे ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है। अगर वो यहां से आ रहा है तो डिफरेंट वर्क करना पड़ रहा है। अगर वो यहां से यहां आ रहा है तो उसे डिफरेंट वर्क करना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने माना एक आदमी को एक पहाड़ चढ़ना था। उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए वो पूरा बकायदा पहाड़ पर एक एक पत्थर करके ऊपर चढ़ता है। और एक तरीका ये हो सकता है कि उसे प्लेन से उठा के वहां पर रख देते हैं, ठीक है। अब दोनों तरीके में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फिर एंथैल्पी या फिर एंट्रोपी जो स्टेट फंक्शन है वो होंगे, वो तो बराबर रहेगा क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। परंतु जो कार्य उसने किया वह डिफरेंट होगा, क्योंकि उसे बहुत मेहनत लगी है। जब वो पहाड़ पर चढ़कर गया है तो उसे बहुत मेहनत लगी है और तब जाकर वो पहाड़ पर पहुंचा है। इसीलिए उसके द्वारा किया गया कार्य दोनों ही स्थितियों में, जबकि उसे सीधा लिफ्ट कर दिया गया और जबकि वो ऊपर मेहनत से चढ़ा, अलग अलग आएगा। जैसे और एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो अलग अलग रास्तों से लोग जाते हैं। कई लोग सीढ़ियों से पूरा बकायदा माँ के प्रति श्रद्धा रखते हुए बकायदा सीढ़ियों से या फिर जो पैदल रूट है उससे जाते हैं। कई लोग जो ये नहीं कर पाते हैं वो टट्टुओं पर जाते हैं। कई लोग जो ये नहीं कर पाते हैं वो हेलीकॉप्टर चूज कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही काम करना है। सबको एक ही ध्येय है, माता का दर्शन। माता के दर्शन तो सबको हो गए, ठीक है ना। चाहे वो पैदल चलकर गया, चाहे उसको हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कर दिया गया, चाहे वो टट्टू पर गया। परंतु सबसे ज्यादा कार्य किसे करना पड़ गया? जो पैदल जा रहा है वो सबसे ज्यादा कार्य करके माता के दर्शन करके आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जो कार्य है वह क्या है? एक पथ फलन है, वो एक पाथ फंक्शन है। उसी तरह से जो ऊष्मा है वो भी एक पाथ फंक्शन है, जबकि ये सारे जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं ये स्टेट फंक्शन है। देखिए, मैंने एक ट्रिक बनाई है, क्योंकि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, ये तो आपको डेफिनेशन पता चल जाएगी। बट कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि स्टेट फंक्शन है, तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। ऊषा नाम आपको पता है, ऊषा, तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी? USHA, ऊषा जी, है ना, ऊषा जी। तो ऊषा जी होगी और PVT प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। अब U क्या है? इंटरनल
एनर्जी को, आंतरिक ऊर्जा को हम U से या फिर E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमने क्योंकि ये ट्रिक बनाई है तो हमने इसको U से रिप्रेजेंट किया है, इंटरनल एनर्जी को। तो U क्या है? इंटरनल एनर्जी। S क्या है? एंट्रोपी, हिंदी में भी इसे एंट्रोपी कहते हैं। U यानी इंटरनल एनर्जी को आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। H यानी एंथैल्पी, इसको एंथैल्पी भी कहा जाता है हिंदी में, या फिर जो हीट कंटेंट है वो भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। फिर है हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। G से क्या हो गया? गिब्स ऊर्जा। P से क्या हो गया? प्रेशर। V से क्या हो गया? वॉल्यूम। और T से क्या हो गया? टेम्परेचर। तो ये क्या है? ये स्टेट फंक्शंस हैं। और अगर आपको याद रखना है कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से स्टेट फंक्शन है, तो आप इस ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं। और मेनली पाथ फंक्शन में हम थर्मोडायनेमिक्स में दो ही फंक्शंस लेके चलते हैं, दैट इज हीट एंड वर्क। तो जब मैं ये कहती हूं कि ये पाथ फंक्शन है और ये स्टेट फंक्शन है, का मायने क्या है? देखिए, क्योंकि मैंने बोला इंटरनल एनर्जी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। तो इस केस में क्या होगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डी रिप्रेजेंट हियर वेरी स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बहुत कम अगर अंतर आया है आंतरिक ऊर्जा में तो हम उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा जो आंतरिक ऊर्जा में अंतर आया है और उसको मैं सम अप कर दूं, मतलब अगर मैं उसका इंटीग्रल निकालना चाहूं E1 से E2 तक का, तो मैं क्या देखती हूँ, ये क्या होगा? E2 माइनस E1। परंतु ऐसा नहीं होता है किसके साथ? ऊष्मा के साथ और वर्क के साथ। कार्य के साथ ऐसा नहीं होता है। वहां पे चेंज इन हीट इज नॉट इक्वल टू Q2 माइनस Q1। दिस इज नॉट इक्वल, क्योंकि ये एक पथ फलन है, ये एक पाथ फंक्शन है और ये एक स्टेट फंक्शन है। थैंक यू।